हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि है क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जब एक से ज़्यादा जो हमारे पदार्थ रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं कि जैसे ही हमारी रिएक्शन होती है तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है। ठीक है, जैसे हमने खाना बनाया, उसके बाद से जब वो खाना कच्चा था उसके बाद से हमको खाना बना हुआ मिला, यानी कि उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है, उसके कलर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इनकी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा नया पदार्थ बनता है, कलर उसका चेंज होता है, गैस एमिट होती है। ठीक है, इनकी बुलबुले की फॉर्म में गैस एमिट होती है और कभी कभी हीट तो निकलती है, लेकिन कभी कभी लाइट भी निकलती है। ठीक है, और पीपीटी फॉर्म होती है। अब मैंने जो कहा कि लाइट निकलती है, हीट निकलती है, उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक कैंडल है। ठीक है, अब हम इसको जलाएंगे। ये देखना, इसके लिए मैंने लाइट पहले तो ऑफ़ कर रखी है। तो जो ये हमारी कैंडल है, जब हमने इसको जलाया तो देखो सबसे पहले तो ये क्या कर रही है, ये सबसे पहले लाइट दे रही है। अगर इसके ऊपर आप हाथ रखो तो ये आपको हीट भी दे रही है। ठीक है, उसके साथ साथ ही मेल्ट हो रही है। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। पहले हम उनको देख लेते हैं, इससे आपको इक्वेशन समझने में हेल्पफुल रहेगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी दो चीज़ों को हमने ऐड कर रखा है। जैसे हमने करा H2 + O2, इट गिव्स H2O। ठीक है, मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2H2 लिख दिया। तो ये जो प्लस है इसका मतलब है कि हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, और ये जो साइन है यानी कि ये, इसका मतलब होता है इट गिव्स, यानी कि ये हमको दे रहा है वाटर। ठीक है, एस का मतलब होता है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, एल का मीन्स होता है लिक्विड, जी फॉर गैस, एक्वस यानी कि होता है AQ यानी कि एक्वस, यानी कि मान लो कि हमने किसी पानी में हमने नमक को घोल रखा है, वो घुलने के बाद जो हमको सॉल्यूशन मिला वो हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि वो मतलब कि रिवर्स हो सकती है। जैसे हमने पानी को बर्फ़ बनाया, उसके ऐसे बर्फ़ जो होता है वो वापस पानी में कन्वर्ट हो सकता है। वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद से ये है कि गैस हमारी रिलीज़ हो रखी है। इसका मतलब है कि पीपीटी हमारी फॉर्म हो रखी है, इनकी जो नीचे हमको जो बचा हुआ दिख रहा है वो हमारी पीपीटी है। और इसका मतलब है कि हमने हीट दे रखी है, इनकी हीट हमने यूज़ कर रखी है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसके बाद से संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संचारण, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज बेसिक सा एक इंट्रो था चैप्टर का।